सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अष्टमः पाठः 8वां पाठ। संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यह पाठ किसका लिखा हुआ है? अनुपम मिश्र जी का। कृति का अर्थ होता है यहाँ पर रचना। कृति का अर्थ क्या होता है? रचना। उनकी एक बुक है जिसका नाम है आज भी खरे हैं तालाब। तो उसमें एक पाठ है संसार सागर के नायक। उसी पाठ से ये लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे अर्थात खत्म होते जा रहे, समाप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, जो हमारी छोटी छोटी परंपराएं हैं, उनका ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। यहाँ उन व्यक्तियों की चर्चा की गई है जो व्यक्ति देखकर बता देते थे कि यहाँ पर धरती के नीचे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो एक तरह से वास्तुकार भी होते थे। जैसे मकान में कहाँ क्या होना चाहिए, ये बातें भी वही बताते थे। तो उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया। अर्थात पानी के जितने भी सोर्स हैं हमारे पास, तालाब है, बावड़ी है, छोटे छोटे, उनको किस किस रूप में बताया है लेखक ने? संसार सागर के रूप में। के आसन ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत् किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गजपरिमाणं धारयति सः गजधरः। गजपरिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्तपरिमाणात्मिकी लोहयष्टिं हस्ते कृत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। कामं ग्रामीणसमाजो भवतु नागरसमाजो वा, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षाप्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म,
प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। के आसन ते अज्ञात नामान हैं। के कौन, आसन थे, ते वो सब अज्ञात नामान हैं, अज्ञात नाम वाले, अर्थात अब जिनके नाम अज्ञात हैं, हम जिनको नहीं जानते, वो सब कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः मीन्स सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, सैकड़ों हजारों, तडागा मीन्स तालाब, सहसैव, सहसैव में संधि विच्छेद क्या होगा, सहसा धन एव। सहसा धन एव, सहसैव, सहसा मीन्स अचानक, एव मीन्स ही। शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता, अर्थात जो सैकड़ों हजारों तालाब या पानी के सोर्स हमें दिखते हैं, कुएं तालाब आदि हमें दिखते हैं, वह अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति, यही सब तालाब यहाँ पर संसार सागर हैं। संसार सागर का अर्थ क्या है, संसार को पानी उपलब्ध करवाने वाले, लोगों को पानी उपलब्ध करवाने वाले। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके, आयोजनस्य आयोजन के, नेपथ्ये पीछे, निर्मापितॄणाम् एककम निर्माण करने वाले एक, और निर्मातॄणाम च दशकम आसीत् और निर्माण करने वाले अर्थात बनाने वाले, बनवाने वाले एक और बनाने वाले 10 थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्मः। यह 1 और 10 मिलकर ही सैकड़ों हजारों तालाबों को बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्यता समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु विगतेषु बीते हुए, द्विशतवर्षेषु, द्वि 2, शत मीन्स 100, परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नूतन पद्यता, नई पद्धति से, नए तरीके से, पठितेन पढ़े हुए, समाजेन समाज के द्वारा, नूतन पद्धति से, नए तरीके से, समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचितम जो कुछ भी, पठितम पढ़ा गया, परंतु नई पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, बीते 200 हुए वर्षों में समाज के द्वारा नए तरीके से कुछ भी पढ़ा गया। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन पढ़े हुए इस समाज के द्वारा, एककम एक को, दशकम 10 को, सहस्रकम च और हजारों को, इत्येतानि इन सब को, शून्य एव परिवर्तितानि शून्य में परिवर्तित कर दिया, अर्थात उनको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा कभी उत्पन्न नहीं होती। अस्य इसके, नूतन समाजस्य नए समाज के, मनसि मन में, इयमपि यह भी, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, नैव नहीं, उद्भूता पैदा होती है, उत्पन्न होती है, यत् कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावतः ऐसे, इन सब इस तरह के, तडागान तालाबों को, के रचयन्ति स्म कौन बनाते थे, अर्थात हम यह कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते कि जो ये इतने सारे तालाब बनाए गए हैं इनको किसने बनाया है। एतादृशानि
कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान का जो नूतन प्रविधि ही विकसित है, नए तरीके खोजे गए। नूतन मीन्स नया, प्रविधि तरीके, विकसित है विकसित हुए। तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। परंतु आज इस प्रकार के कार्यों को जानने के लिए नूतन प्रविधि ही विकसित है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि मीन्स तकनीक विकसित हुई, उस प्रविधि से भी, उस तकनीक से भी, उस तरीके से भी पूर्व में संपादित हुए इस कार्य को मापितुम न, मापने के लिए नहीं, केना भी प्रयतितम, प्रयास किया, किसी के द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई नई विधियां विकसित हुई हैं, उन विधियों के द्वारा भी पूर्व में संपादित किए हुए इन कार्यों की महत्ता को किसी ने भी नहीं मापा। इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किए। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज तो ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहुप्रथितः आसन, पर पुराने समय में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में, तडागाः निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाते थे। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्माता भी संपूर्ण देश में निवास करते थे, अर्थात बनाने वाले भी पूरे देश में थे और बनवाने वाले भी पूरे देश में थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, यह सुंदर शब्द तडाग निर्मातॄणां, तालाबों को बनाने वाले लोगों के लिए, सादरम, उनके आदरपूर्वक, स्मरणार्थम, याद करने के लिए है। अर्थात जो तालाब बनाते थे उनको क्या कहते थे? गजधर। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अद्यापि मीन्स आज भी, अद्यापि की संधि करेंगे तो अद्य धन अपि, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में यह शब्द अभी भी प्रचलित है। कह गजधरः, गजधर कौन थे? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, गज, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। अर्थात गज होता है 3 फीट की लंबाई, 36 इंच इज इक्वल टू 1 यार्ड। यह गज परिमाणम, यह गज कितने इंच होता है? एक गज में 36 इंच, और 36 इंच में कितने फीट होते हैं? 3। तो एक गज में कितने फीट हुए? 3 फीट। जो गज परिमाण को धारण करता है, अर्थात जिसको एक गज मापने की, जिसने एक गज मापने की जो लोहे की एक तरह की छड़ी अपने साथ रखी होती है, उसको ही क्या कहते हैं? गजधर है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण को धारण करता है वह क्या है? गजधर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण ही मापने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण एव समादृताः सन्ति। समाजे, समाज में, त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में त्रिहस्त मीन्स, त्रि मीन्स 3, हस्त मीन्स हाथ। समाज में 3 हाथ की परिमाणात्मिकी, परिमाण वाली, लोहयष्टिम, लोहे की छड़ी हाथ में, गृहीत्वा लेकर, चलन्तः चलते हुए, गजधरा गजधर, इदानीम अब, शिल्पी रूपेण
शिल्पी के रूप से भी, शिल्पी रूप के द्वारा भी नैव समादृतः सन्ति, समादृत नहीं है अर्थात आदर नहीं दिया जाता है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधरः यह जो समाजस्य, समाज की गांभीर्यम, गंभीरता को, मापयेत मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में परिचित हैं। अर्थात गजधर किसको कहते हैं? जो समाज की गंभीरता को मापे उसे गजधर कहते हैं। गजधरः वास्तुकारः आसन। गजधर वास्तुकार भी थे। वास्तुकार होते हैं तरह से आर्किटेक्टर, जो घर बनाने में हमारी मदद करते हैं कि घर का कौन सा हिस्सा कहाँ होना चाहिए। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। कामम चाहे ग्रामीण समाज हो, ग्रामीण समाज भवतु अर्थात गांव का समाज हो, नागर समाजो वा अथवा नागरिक समाज अर्थात शहरी समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। उनके नए निर्माण के सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे छोटे निर्माण कार्यों तक भी सभी कार्य एतेष्वेव उनके ऊपर ही आधृतानि सन्ति आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, वो योजना प्रस्तुत करते थे, योजना बताते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, भावी व्ययम मीन्स आने वाला खर्चा, होने वाला खर्चा, आकलयन्ति स्म उसका हिसाब लगाते थे, कैलकुलेशन लगाते थे कि कितना खर्चा हो सकता है। उपकरण भारान संग्रहणति स्म, और उपकरण भार आदि अर्थात जो भी मटेरियल लगने वाला है या जो भी सामान घर बनाने में या कोई भी निर्माण कार्य बनाने में जो भी सामान लगेगा उसको भी इकट्ठा करते थे। प्रतिदानी तेन तद्याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने अपने प्रतिदान में, ते न तद्याचन्ते वो वह वस्तु नहीं मांगते थे, यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः जिनको देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। अर्थात वो ऐसी इतना ही पैसा मांगते थे, इतना ही रुपया या धन मांगते थे जिसको देने में उनके स्वामी आसानी से दे सकते थे, उसको देने में उनके स्वामी असमर्थ ना हों। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति के पश्चात, कार्य समाप्ति होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को हमारा नमस्कार।